हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट प्राइमरी मार्केट। हमने ऑलरेडी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बहुत सारे टॉपिक पहले अपने शॉर्ट वीडियोस में कंसिडर किए हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे कैपिटल मार्केट के जो टाइप्स हैं। पहला था प्राइमरी मार्केट और दूसरा था सेकेंडरी मार्केट। तो आज हम लोग का पूरा डिस्कशन होगा अबाउट प्राइमरी मार्केट। अब नो डाउट प्राइमरी मार्केट किसका टाइप है? कैपिटल मार्केट का। और अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं फॉर मीडियम टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो भाई वो कहीं ना कहीं से तो पैसे उधार लेंगे ना। अगर वो चाहे तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, है ना, ये भी एक तरीका है। बट प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी पैसा तो रेस करती है बट लोन के फॉर्म में नहीं रेस करती। वो क्या करती है, अपने कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स इशू कर देती है, तो पब्लिक उनसे परचेज कर लेती है। पब्लिक परचेज करती है तो पैसे देती है, तो यही जो रिटर्न में वो पे कर रही है, इसी को हम कह देते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। नो डाउट अगर आप शेयर और डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है तो उसका पैसा कंपनी को धीरे धीरे पे करना होता है, तुरंत तो पे करना नहीं होता है। और कंपनी को जो पैसे की जरूरत होती है वो भी रेज हो जाता है। क्लियर? तो प्राइमरी मार्केट यूज होता है किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने के लिए, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लिखा भी है कि इट कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स व्हिच फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स बाय कंपनीज बाय मेकिंग फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो कोई भी शेयर परचेज सेल कर सकता है और वहां पे फ्रेश इशू नहीं होता है। फ्रेश इशू होने के बाद जब बाई सेल होता है तो वो स्टॉक मार्केट में होता है। तो प्राइमरी मार्केट किसके लिए यूज होता है? लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए, बट यहाँ पे फ्रेश इशू करना होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। ठीक है, अब कंपनी को अगर फ्रेश इशू करना है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का तो जनरली वो कब करती है? कंपनी के फॉर्मेशन स्टेज पे। और अगर बाद में करना होता है तो एक्सपेंशन के लिए करती है। क्लियर? वही हमने सेकंड पॉइंट में मेंशन भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये मेंशन किया कि ये जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है, भाई अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करेगी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, है ना। एंड अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो पब्लिक इशू करती। लिखा इट इज यूजुअली डन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाय मेकिंग पब्लिक इशू। Here, in any case, company have to follow well-established legal procedure and involve a number of intermediaries जैसे कि राइटर्स, ब्रोकर्स। अब क्योंकि प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इसमें पूरा प्रोसेस चलता है ना, जहां कंपनी स्टार्टिंग में क्या करेगी, फॉर्मेशन स्टेज पे इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करेगी, फिर उसके थ्रू वो अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करेंगी। बहुत बार क्या होता है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो डायरेक्टली नहीं इशू करना चाहती, तो वो अंडर राइटर्स और ब्रोकर्स को भी अपॉइंट करती हैं। तो प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म फंड बहुत ही इजीली रेज हो सकता है, बट बाय मेकिंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट, जो कि कैपिटल मार्केट का पार्ट है। इस तरह के और कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।